वंडरफुल प्लेटफॉर्म। और मैं फिर जो बात पहले कहता हूँ कि मैं आई बेनिफिट अ लॉट इन अटेंडिंग दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि मैं डिफरेंट लोगों से मुझको सुनने को मिलता है और इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन। मैं लाइफ टाइम एजुकेटर रहा हूँ। पिछले 40 ईयर से मेरा ऑलवेज संबंध रहा है। मैं प्रिंसिपली अपने को कंसिडर करता हूँ एजुकेटर। तो काफी जो कुछ मैं बोलूंगा वो जो मैंने जीवन में एक्सपीरियंस किया खाली वही बोलता हूँ, नथिंग एल्स। तो आज का टॉपिक जो है वो उसमें अमित जी बोले और तरुण जी बोले और मनोज जी बोले, तो मैं इस टॉपिक के ऊपर काफी बातें हो सकती हैं, लेकिन मैं वहीं से चलूंगा जहां से बातचीत चल रही है, जिससे कि कंटिन्यूटी रहे उसमें। टॉपिक बहुत वास्ट है और इसके बहुत डिफरेंट कई सेगमेंट्स हैं, लेकिन लेट्स स्टार्ट जहाँ पे जो बातचीत हो रही है, जिससे कि फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑडियंस हमको बात करते हैं। तो पहली चीज ये होगी कि अगर हम सोसाइटी का एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो उसके लिए हमको सेल्फ एम्पावरमेंट से जैसे कुछ से देखना होगा। सोशल एम्पावरमेंट थ्रू द सेल्फ एम्पावरमेंट, ये लिंक हमको बहुत अच्छी तरह समझना है। इनका लिंक है। और और दूसरा जो पॉइंट मैं इसके साथ ऐड करूंगा जो कि कनेक्टेड है, वो है बीइंग सोशल रिस्पॉन्सिबल। तो जैसे अभी बोल रहे थे कि हैप्पीनेस तो आ नहीं सकती जब तक आप, अमित जी बोले थे शायद, कि आप हैप्पी नहीं होती जब तक कि आप हेल्प नहीं करेंगे किसी दूसरे की। बिल्कुल सच बात कही है एकदम से। तो मैं भी बहुत अनहैप्पी था जब आया था अमेरिका में, और जब तक ये मैं सोशल वर्क में जब तक नहीं रहा, मैं आई हैव बीन मिजरेबल, आई हैव बीन अ वेरी सक्सेसफुल एंड एक्सट्रीमली मिजरेबल पर्सन। मैं कहूँगा दैट फेज वाज ऑलमोस्ट माय लाइक 44-45 ईयर्स के बाद मेरी आंखें खुली, क्योंकि 24 साल का मैं आया था, 20 साल तक भी मैं अपने में ही लगा रहा यहाँ पे। और तब उसके बाद फिर लगा कि भाई कुछ करना चाहिए। देन इट वाज ऑलमोस्ट लाइक ए यू टर्न, एंड सिंस देन आई एम वेरी सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्वड। तो एकदम कहते हैं हृदय परिवर्तन वाला कुछ सिचुएशन थी हमारे साथ। तो जी हाँ, मैंने इन बातों को मैं आई हैव लिव्ड थ्रू दिस थिंग्स। तो मैं आई होप आई एम एड्रेसिंग द यंग पीपल। यहाँ पे काफी लोग सीनियर लोग भी हैं और बड़े अकम्पलिश लोग भी हैं। मैं उनसे नहीं कभी कह रहा हूँ उनको, तो वो तो है ही सही जगह पे। मैं नॉर्मली मेरी जो ऑडियंस होती है वो समवेयर अराउंड लाइक 20 to 40 की एज की ग्रुप को मैं समझ में एड्रेस कर रहा होता हूँ। 35-40 की ऑडियंस को मैं कर रहा होता हूँ, जो कि जिनसे मैं करीब 30 to 40 ईयर्स अहेड हूँ। और एक फादरली रोल में मैं उनको एड्रेस कर सकता हूँ। तो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि सबसे पहले हम कहते हैं कि सेल्फ एम्पावरमेंट वो एक एंटायरली डिफरेंट टॉपिक है, और उसके बुरे में मैं जो सेशंस लेता हूँ उसके बारे में अक्सर मेरे जो सेशंस होते हैं वो हाउ टू सेल्फ एम्पावरमेंट के बारे में। बड़ा वास्ट टॉपिक है और ब्रीफली मैं उसको अलग से ले भी सकता हूँ कि उसको लूंगा, कंफ्यूज ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है एंड वी कैन टॉक अबाउट दिस थिंग्स लेटर ऑन, डिस्कशन में भी ला सकते हैं। और दूसरा है कि बीइंग ए सोशल रिस्पॉन्सिबल। तो सोशली रिस्पॉन्सिबल जो है, इसका लिंक करना है, दोनों को चीज को करना है कि हमको सेल्फ एम्पावरमेंट एंड सोशल को लिंक करके हमको चलना चाहिए। जो जो सबसे एक दूसरी चीज जो है, जो मिस करते हैं, जो लोग करते हैं कि जब भी कोई काम करते हैं उसको कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम तो, हमारे पास तो ये नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर आप स्माइल करते हैं किसी की तरफ तो दैट्स अ चैरिटेबल एक्ट, अच्छी चीज है। अगर आप किसी से आपका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और उसको क्विकली रिजॉल्व कर लेते हैं, आई थिंक दैट इज आल्सो अ सोशल वर्क। कुछ आप सोसाइटी की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपको ये देखना चाहिए कि किस तरह से आप डे टू डे में छोटे छोटे एक्ट से किस तरह से सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वी आर, हमको अपनी रूट्स पे ही जाना है। ये चीज के लिए हमको कुछ बनने के लिए हमको कुछ नया नहीं बनना है, हमको जो थे ओरिजिनल वही बनना है। That is what we need to be back to the
बेसिकली द ओरिजिनल इंडियंस विच वी हैड, जिसके लिए मैं प्राइड लेता हूँ। तो ग्रेजुअली हम सारी जिंदगी ये रहते हैं कि भाई मैं अमेरिका आया था कि भाई वहां पे देखते हैं क्या हो रहा है यार, कितनी तरक्की करी है यार, ये तो बड़े मेहनती लोग हैं और ये तो इनके जैसा बनना है, इनके बाद बनना है। ग्रेजुअली वो सब कुछ करने के बावजूद भी हम दोबारा घूम के आए, हमने कहा कि नहीं, इसके बाद भी कुछ मिसिंग है, जो कि हम जो है अंदर से बहुत अमीर हैं इंडिया में। और मैं वापस घूम के आया, मैं घूम के आया और अब मैं दिल से की गहराई से मैं बहुत हिंदुस्तानी हूँ, जबकि मैं 42 साल से अमेरिका में रह रहा हूँ। तो हमको एवरी डे में छोटे छोटे स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस पे अगर देंगे तो पूरी सोसाइटी में ये बहुत आसान सी चीज मैं बता रहा हूँ, जिसकी वजह से यू कैन मेक ए मेजर डिफरेंस। लाइक फॉर एग्जांपल, आप घर से ही चलें, आप घर में यू नीड टू बी वेरी काइंड टू योर मदर, यूर काइंड टू योर वाइफ, यू शुड बी वेरी अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा आप टॉलरेट करें, उनकी मदद करें घर में छोटे में। आप अगर आपकी वाइफ काम करती हैं किचन में तो उनके आप थोड़ी सी किचन में भी हेल्प करें, उनकी बच्चे घर पे हैं तो उनको पढ़ाएं, खाली आपकी वाइफ पे लोड ही ना पड़ जाए सारा का सारा। छोटी छोटी चीज हैं। आपके जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके साथ आप स्वीटली बोलें और रेस्पेक्टफुली बोलें। जो आपके एल्डरली हैं उनके साथ थोड़ी देर बैठे, उनकी बात सुन लें। आप ये नहीं करें कि पापा आप तो वही पुरानी बात शुरू हो जाते हैं, इस तरह से नहीं करें, थोड़े से टॉलरेट रहें। आपके पास जो दोस्त आते हैं उनके बच्चे कॉल करते हैं, मैं इतने बिजी स्केड्यूल रहता हूँ, मेरी 125 कंपनियां हैं, फिर भी मेरे पास इतने दोस्तों के बच्चे आते हैं और वो कहते हैं हम अंकल हमको गाइड कीजिए। मैं आई टेक ए टाइम फॉर दैट, मैं इस चीज के लिए भी टाइम लेता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये जरूरी चीज है। तो हमको जो है यंग लोग होते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। मैंने कहा वेरी वेरी गुड, आपके पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम है। अच्छा, आप कौन सा तीर मार रहे हैं? तो कहने का मतलब है कि चैरिटेबल माइंड नहीं है, किसी दूसरे के लिए कुछ करके खुश नहीं। कहता है कि भाई हम तो अपने काम में लगेंगे, अपनी प्रोग्रेस में लगे रहेंगे। तो वो जो है लिंक जो है सेल्फ एम्पावरमेंट का और बीइंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वो भी टूटा हुआ है। तो जो लोग सेल्फ एम्पावरमेंट लगे हुए हैं वो सेल्फ एम्पावरमेंट लगे हुए हैं, उनका बीइंग सोशल रिस्पॉन्सिबल से कोई लेना देना नहीं है। मैं कहता हूँ ये दोनों चीजों को आपको साइमल्टेनियसली लेकर चलना चाहिए, और बजाय कि बहुत बड़ा कोई काम उठाने की कोशिश करें, जो कि आप लोग कई लोग बहुत करें, जो कि वेरी वेरी गुड, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये छोटी छोटी चीजों को आप ना छोड़ें। जैसे कि मैं पूछ रहा था कि मैंने कहा थी कि सेल्फ एम्पावरमेंट उसको करके उससे आप सोशल एम्पावरमेंट पे आप जोड़ दें, दोनों में लिंक जोड़ें। अब मैं इस पे बहुत सेशंस देता हूँ और मैंने बहुत दी हैं सेशंस कि हाउ टू वर्क ऑन ए सेल्फ एम्पावरमेंट। ये भी बड़ा वास्ट टॉपिक है और उसमें भी डिफरेंट लेवल के लोगों के लिए किस तरह से करा जाता है। वी डू दिस थिंग, आई हैव डन मोर देन 100 सेशन ऑन दैट थिंग। तो इसमें मैं गिन के 2 मिनट में फिनिश करता हूँ। इसमें सबसे बड़ी जो चीज है जो यूथ को फेस कर रही है, और मैंने देख के बता रहा हूँ मैं, कि सबसे पहले है अवॉइड इंफॉर्मेशन ओवरलोड। ये सबसे बड़ा दीमक की तरह खा रहा है। हम इंफॉर्मेशन एज में रह रहे हैं, जो कि हमारे लिए ब्लेसिंग है, जो कि हम जब हम यंग थे तब नहीं था, हमारे लिए इंफॉर्मेशन लेना था। लेकिन ये था कि जो कुछ भी इंफॉर्मेशन थी वो ठीक थी। जैसे घर में खाना बहुत थोड़ा सा था लेकिन न्यूट्रिशियस था, हेल्दी था, बस उतना ही था। अब बहुत चॉइस है, पिज्जा भी खा सकते हैं, ये भी खा सकते हैं। तो नाउ यू नीड टू बी वेरी सेलेक्टिव एंड मोर डिसिप्लिन्ड। तो इसी तरह से आप इंफॉर्मेशन लेने के बारे में यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन एंड वेरी सेलेक्टिव, जो कि लोग नहीं है। और इंफॉर्मेशन ओवरलोड से उनका दिमाग हर वक्त जो है भरा रहता है। टू मच इंफॉर्मेशन, टू लिटिल प्रोसेसिंग create a very informed person but very confused person. That's what I've seen the young people doing this thing. तो मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बताता हूं, 8 घंटे सोता हूं, 8 घंटे काम करता हूं और 8 घंटे अकेला रहता हूं, अकेला हेलो, एंड आई वांट टू प्रोसेस, मनन करता हूं उनको, चीजों को गहराई से देखता हूं, एंड आई रियली आई एम एक्सट्रीमली सिलेक्टिव इन गेटिंग द इंफॉर्मेशन। मैं सब कुछ नहीं जो कुछ अवेलेबल, पहली चीज। दूसरी चीज है, अगेन माय सेकंड थिंग आई एम गोइंग टू टेल, वो जो कि यंग जनरेशन जो यूथ है, जिसकी वजह से वो लेस इफेक्टिव है, दे कुड बी फार मोर इफेक्टिव, इज द टाइम मैनेजमेंट। वो टाइम को, पूरे दिन को जो है, मैं ऑब्वियसली जैसे बताया कि मैं 3 सेगमेंट में करता हूँ, 8-8 घंटे, और 8-8 घंटे को भी फिर मैं अगेन 2-2 सेक्शन में बांट के और वेरी डिसिप्लिन वे में एंड वेरी अनफॉरगिविंग वे में वो डे स्पेंड करता हूँ, लाइक अ मशीन, एंड दैट नीड टू बी डन। वो मैंने देखा है कि पीपल रियली don't have any discipline in managing their day. ये मैंने देखा है कि न्यू जनरेशन का बहुत बड़ा चैलेंज है।
थर्ड चीज जो मैं बता रहा हूँ जिसमें कोई यंग जनरेशन जो कि रिलेटिवली हमारे मुकाबले में थोड़ी वीक है, एंड दैट इज बैलेंस, कि उनके लिए चारों चीज होनी चाहिए, आपको ऑल फोर चीज होनी चाहिए। आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना चाहिए, आपको इमोशनल जो डेवलपमेंट है उस पर काम करना चाहिए, आपको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है उसके ऊपर करना चाहिए, और आपका जो फिजिकल डेवलपमेंट है उस पर करना चाहिए। या तो एक्सरसाइज नहीं करेंगे या फिर क्या कहते हैं स्पिरिचुअल उस पर नहीं देंगे, तो इसलिए बहुत सारी स्ट्रेस और एंजाइटी और दिस और दैट, ये सारी दिमाग की तरह खा रही है उनको, और वो दे आर लेस इफेक्टिव और दे आर अनहैप्पी पीपल। आफ्टर ऑल यू गेट दिस लाइफ वंस ओनली, तो आपको बैलेंस को लाने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट थिंग जो मैं बताऊंगा उसके बाद है प्लान द लाइफ नॉट द कैरियर। आजकल का यूथ जो है सिर्फ कैरियर के पीछे भाग रहा है, और जबकि क्या है कि इट इज ओनली वन क्वाड्रेंट ऑफ द लाइफ। आपको चारों चीज को करेंगे, व्हेन द व्हील इज बैलेंस देन इट रन्स फास्टर। इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। ये सारी विजडम हमने भी कई चीजें जो है पूरी जिंदगी जी के ही हमने सीखी हैं, और हमने बाद में भी रियलाइज किया कि काफी टाइम हमने भी इसमें खराब करा है, तो इसके लिए है। और द लास्ट थिंग इज द बिल्डिंग द करेक्टर। आप करेक्टर बिल्ड करे हुए आपके सारे अचीवमेंट वेस्ट है, पूरे पूरे वेस्ट है। तो आपको यू हैव टू वर्क ऑन अ करेक्टर डेवलपमेंट। व्हाट इज करेक्टर बिल्डिंग द करेक्टर? एवरी एस्पेक्ट ऑफ जो आपको लाइफ को टच करता है, लोगों के साथ करता है, यू नीड टू बी एन इफेक्टिव सिटीजन। इफेक्टिवनेस जो होती है सिटीजनशिप के लेवल पे अगर आप करेंगे, दैट्स कॉल्ड द बिल्डिंग द करेक्टर। That's all I want to say. I want to listen to the young ones, and कुछ और भी लोग हैं, और मैंने जितने लोगों को सुना सबको मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन I'm thankful to all of them. I learned a lot today, and I want to continue to be participate in this platform. Thank you.